नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। अब जब उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, इस बीच दिल्ली के एमसीडी चुनाव के जो परिणाम आए हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चिंताजनक कहे जाएंगे। चूंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में डबल जीत भारतीय जनता पार्टी पे दर्ज की है और बड़ा संदेश दिया है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से हराने का काम किया है, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में, वो एक दूर तक संदेश जाएगा और आने वाले दिनों में एक नए समीकरण को भी जन्म दे सकता है। ये कहना गलत नहीं होगा। सवाल इस बात का है, जो पार्टी बड़े बड़े काम कराने के दावे करती है, क्या वो हकीकत में दावे सच होते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सोचना होगा। भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश में सरकार है, उनके नेताओं की जवाबदेही कितनी है, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। उनके मन की बात हो तो बात करते हैं, मन की बात ना हो तो वो बात करना पसंद नहीं करते हैं। ये बदलाव आ गया है। जिस तरीके का राजपाट चल रहा है, वो भी किसी से छिपा नहीं है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के सच पूछा जाए, उनकी सरकारों के जो कार्यकाल हैं, वो यदि सही मायने में आम जनों के लिए फायदेमंद हों, तो फिर चुनाव में ऐसे हालात क्यों पैदा हों? दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 15 सालों से जो भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी पर कब्जा कर रखा था, उनको चारों खाने चित्त कर दिया। ये सोचना होगा कि कितनी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी चुनाव में झोंकी हुई थी, बावजूद इसके आम आदमी पार्टी के सामने वो चित्त हो गई। ये सोचना होगा कि आखिर कहां कमियां रह गईं। यूपी में निकाय के चुनाव हैं और 2017 की बात करें तो 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी दलों ने कड़ी टक्कर दी थी। राजधानी से सटा सीतापुर जिला है, यहां अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी का 2017 में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कहा जाएगा। अब फिर एक बार चुनाव होने जा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि 5 सालों में जो उन्हें काम करने का मौका नगरों में था, क्या उन्होंने काम किया? उनके जो नेता हैं, उनको किन हालातों में पार्टी ने रखा हुआ है, ये किसी से छिपा नहीं है। मंत्री हों, सांसद हों या फिर विधायक, आज वो भी कुछ कहने में असमर्थ से दिखाई देते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि सोशल मीडिया पर उन चिट्ठियों को सार्वजनिक कर जनता का विश्वास जीतना चाहते हैं कि हमने तो आपके लिए पुल की मांग अपनी ही सरकार में, अपने ही मुख्यमंत्री, अपने ही प्रधानमंत्री, अपने ही विभाग के मंत्रियों से कर ली। अब ये तो काम सरकार का है, वो पुल बनवाती है, सड़क बनवाती है या नहीं, ये वो जाने। ये बेबसी आखिर क्यों? क्या कुछ चल रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। सीतापुर की अगर बात करें तो सीतापुर में पिछले 7 सालों से ट्रामा सेंटर चलने की राह तक रहा है। इसी तरीके की अगर बात करें, पुराने सीतापुर में एक बालिका डिग्री कॉलेज है, उसकी बिल्डिंग बनी खड़ी है, वो आज तक नहीं चल पाया है। बहुत सारे सीएससी बने खड़े हैं, उनमें ताला पड़ा हुआ है, वो सफ़ेद हाथी बने हुए हैं। करोड़ों की लागत जो उन पर लगाई गई है, वो सब कुछ खराब हो रही है, बावजूद इसके वो चालू नहीं किए जा सके हैं। अगर देखा जाए 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने शहर में क्या किया, इस जिले में पार्टी के 2 मंत्री हैं और नगर विकास मंत्री भी सीतापुर से आते हैं, लेकिन उनकी बेबसी पिछले दिनों सबने देखी थी कि जब उनकी पार्टी का कोई चेयरमैन बने तब वो कुछ करा पाएंगे। जी साहब, मैं दर्द है, हम जानते हैं दर्द है। हाँ। नगर पालिका मेरे पास नहीं है, दर्द है ना, दर्द है तो नगर पालिका बदलनी पड़ेगी। अंदाजा लगा लीजिए, एक भी काम इस बीच शहर में ऐसा कोई दिखाई दे रहा हो कि
शहर का कौन सा ऐसा मार्ग है जो डिवाइडर बनवा दिया गया, शहर का सबसे महत्वपूर्ण जो पुल है वो कितने दिनों से क्षतिग्रस्त है, उसको आज तक नहीं बनवाया जा सका। तो आलम ये है, अंदाज़ा ये लगा लीजिए कि ऐसे हालातों में अगर परिणाम दिल्ली की तरह फिर यहाँ भी दोहराते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कही जाएगी। आखिर क्यों ऐसी नौबत आती है? हर बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव में गैर दलों से आए हुए नेताओं को टिकट देकर किसी तरह चुनाव फतेह कर लेती है और फिर जनता को भूल जाती है। एमसीडी के चुनाव परिणामों ने हम उम्मीद करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को सोचने पर, जागने पर जरूर मजबूर कर दिया होगा, क्योंकि जिस तरीके का चुनाव परिणाम आया है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो उत्साहित नेता और कार्यकर्ता थे उनका कहीं न कहीं उत्साह ठंडा पड़ा है। ठंडा पड़ना भी लाजमी है। वो हतोत्साहित भी हुए होंगे, क्योंकि जहां पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, तमाम बयान बहादुर नेता रहते हैं, वहां आपने उन्हें हरा दिया। अंदाज़ा लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्यों आखिर खराब होती जा रही है। उनको खुद सोचना चाहिए, जिनके सहारे वो राजपाट चला रहे हैं, क्या वो सही हैं? क्या वो सही से चला रहे हैं? ये सोचने का समय आ गया है, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने विजय पताका फहराई, उसके बाद एमसीडी चुनाव में जो परिणाम सामने आए वो सबको चौंकाने वाली बात ही कही जाएगी कि आम आदमी पार्टी ने चौंका दिया है। और भारतीय जनता पार्टी यदि अब भी आंखें नहीं खोलती है तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में ऐसे ही चौंकाने वाले परिणाम आने शुरू हो जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत भी खड़ी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा, सिर्फ ये कहकर नहीं बचना होगा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जीतने के लिए चुनाव लड़ती है, बल्कि उसे धरातल पर काम भी करना होगा। जब लोग कहते सुनाई दें कि जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने लंबे कार्यकाल में जो कुछ किया है वैसा किसी ने नहीं किया है, तो शायद इतनी मेहनत भी करने की ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं पड़ेगी। लेकिन फिलहाल अगर बात करें इन 5 सालों में नगर निकाय के जो चुनाव होने जा रहे हैं, नगरों और कस्बों में भारतीय जनता पार्टी आज बताने की स्थिति में ये नहीं है कि उन्होंने किस नगर में कौन सा काम करा दिया है। क्योंकि सीतापुर की अगर बात करें हम, तो आप लहरपुर को देख लीजिए, जितना काम लहरपुर नगर पालिका परिषद के क्षेत्र में वहाँ के पहले बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष रहे, फिर अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं जासमीर अंसारी ने किया, उतना किसी भी जिला मुख्यालय में काम नहीं हुआ। ये दावे के साथ कहा जा सकता है। जिला मुख्यालय में जो भी डिवाइडर और स्ट्रीट लाइट बनी दिखाई दे रही हैं, वो या तो बसपा शासनकाल की हैं या समाजवादी पार्टी शासनकाल की हैं। तो ऐसे में आखिर कब तक वो अपनी जिम्मेदारी से बचती रहेगी? आज एमसीडी के चुनाव परिणामों ने निश्चित कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की भी चिंता बढ़ाई होगी, और आम लोगों में जो एक संदेश गया है कि ये मानना कि हमारा तो काम खाली चुनाव लड़ना है, हम चुनाव जीत ही लेंगे, गैर दलों के नेताओं को ऐन मौके पर शामिल करके हम चुनाव फतेह कर लेंगे, तो अब ऐसा शायद नहीं होने वाला है। विधानसभा चुनाव में भी सबने देखा भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, लेकिन बहुत से ऐसे विधानसभा रहे, क्षेत्र रहे, जहां पर बहुत ही कम अंतराल से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। तो ऐसे में जितना ताकत भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मौके पर लगाती है, ऐन कैन प्रकारेण चुनाव जीतना चाहती है, उससे कुछ ही ताकत यदि वो सचमुच जनता के लिए लगा दे, लोगों की ज़रूरतमंदों को समझे कि आखिर ज़रूरत क्या है, महंगाई पर लगाम लगा दे, लोगों को बेहतर शिक्षा की व्यवस्था करा दे, चिकित्सा की बेहतर व्यवस्था हो जाए, और जो सबसे बड़ी मार इस समय पड़ रही है महंगाई की, उससे निजात दिला दे, तो शायद भारतीय जनता पार्टी को लोग इस तरीके से ओझल नहीं करेंगे। ये सोचना होगा एमसीडी के चुनाव को लेकर। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी ने डबल जीत दर्ज की है भारतीय जनता पार्टी पर, और इसका संदेश जरूर दूर तक जा रहा है। आने वाले दिनों में अभी
लोकसभा चुनाव से पहले 10 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और फिर 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अब दिक्कतें पैदा होनी शुरू भी हो सकती हैं। खासकर हम निकाय चुनाव की अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, तो एमसीडी के जो चुनाव परिणाम आए हैं, इसके बाद कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल के नेता हैं उनमें उम्मीदें बढ़ गई हैं, उनका मॉरल कहीं ना कहीं ऊंचा हुआ है और भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं को कहीं ना कहीं निराशा हताशा भी घर कर गई होगी, क्योंकि ऐसे परिणाम आने के बाद जो उत्साह होना चाहिए वो ठंडा पड़ा है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर जहां लड्डू बंटने चाहिए, वहां आपस में टिकट को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो चुके हैं और इसको भारतीय जनता पार्टी को विराम लगाना होगा। साथ ही ये ज़रूर तय करना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जब डबल इंजन की सरकार है तो ऐसा ज़रूर करे कि एक बहुत बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी को ही हमेशा मानता रहे, बल्कि विपक्षियों के लिए कोई जगह न रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये अवसर आखिर क्यों विपक्षियों को दे रही है, ये सोचना होगा, ये समझना होगा। अगर नहीं समझेंगे तो निश्चित तौर पर इसी तरीके के परिणाम आएंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो जीत का रथ है वो कहीं ना कहीं रुकता हुआ भी दिखाई दे सकता है। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।